वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर विचार को उत्प्रेरित करने वाली, कई प्रश्नों को उठाने वाली कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कविता जामदग्नेय रेणुका पुत्र भगवान परशुराम के बारे में है। मेरे मन में कई बार यह विचार उठा कि आखिर वह कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण एक सन्यासी को, जो कि जंगल के एक आश्रम में रहते थे, वेद पाठ करते थे, गुरुकुल चलाते थे, गौ सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, फल पुष्प खाकर जीवन यापन करते थे, शांति और अहिंसा का जीवन जीते थे, ऐसे सन्यासी को आखिर क्यों शस्त्र उठाना पड़ता है? और ब्राह्मण तो सर्वथा अहिंसक ही थे। ब्राह्मण होने के उपरांत भी उनको परशुधारी बनकर युद्ध करना पड़ा और कई बार दुष्टों का संहार करना पड़ा। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे होंगे? तो इस पे कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर देने का प्रयास किया गया है। अगर वह प्रश्न और वह उत्तर आपको प्रेरित करें, आपको छुएं, तो आप कमेंट में लिखिएगा। कविता कुछ इस प्रकार है, प्रश्न से ही स्टार्ट होती है कि आखिर क्यों आश्रमवासी को कर शस्त्र उठाना पड़ता है? क्यों ब्रह्म दंड को मोड़ उसे फिर धनुष बनाना पड़ता है? आखिर क्यों आश्रमवासी को कर शस्त्र उठाना पड़ता है? क्यों ब्रह्म दंड को मोड़ उसे फिर धनुष बनाना पड़ता है? क्यों एक अहिंसक ऋषि पुत्र हिंसक योद्धा बन जाता है? आखिर क्यों वह घनपाठ छोड़ वह अपना परश उठाता है? क्या कारण थे? जो परशु काटता रहता था बस यज्ञ होम की समिधाएं, आखिर क्यों पीने लगता है अरिरुधिर मेद्य की धाराएं? क्या लोक भोग की लिप्सा ने उसका विवेक मथ डाला था? क्या लगा रक्त का विजय तलक वह मुकुट पहनने वाला था? युद्ध के कई कारण होते हैं, जिसमें एक कारण होता है व्यक्ति के मन की लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा। व्यक्ति राज्य प्राप्त करना चाहता है, तो क्या ऐसा कारण परशुराम जी के साथ था? क्या लोक भोग की लिप्सा ने उसका विवेक मथ डाला था? क्या लगा रक्त का विजय तलक वह मुकुट पहनने वाला था? धनमान कामिनी कंचन के आकर्षण उसको इष्ट रहे, या राजपाठ वैभव के सुख उसको थे कभी अभीष्ट रहे? यदि नहीं, बताओ भला कौन से कारण शेष रहे होंगे जिस कारण आश्रम शांत छोड़ सम्रांगण घोर गए होंगे? ये कुछ प्रश्न थे। आखिर कौन से कारण थे जिसमें एक सन्यासी, एक अहिंसक ब्राह्मण परशुधारी बन जाता है और खून का प्यासा होकर युद्ध में आ जाता है? तो इनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं कि जब सत्ता विद्वत परिषद को पदपीठ बनाने लगती है, जब सेना उग्र प्रदर्शन को आश्रम में जाने लगती है, भुजबल जब मेधा बल को ही निजदास बनाने लगता है, आश्रम के भिक्षा पात्र छीन निजग्रास बनाने लगता है। सिर का स्थान हमेशा भुजाओं से ऊपर है। समाज का जो बौद्धिक वर्ग होता है वो सम्मान का पात्र होता है और शासन को समाज के बौद्धिक वर्ग का सम्मान करना चाहिए, उसको यथोचित आदर देना चाहिए, उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन कराना चाहिए। लेकिन कभी कभी राजमद में चूर सत्ताधीश सिंहासन अपने इस कर्तव्य को भूल जाते हैं और वो बौद्धिकों, गुरुजनों, ब्राह्मणों, ऋषियों का दमन करने लग जाते हैं। तब एक विकृति समाज में उत्पन्न होती है।
यही एक कारण है, ये एक कारण है कि जब सत्ता विद्वत परिषद को पदपीठ बनाने लगती है, जब सेना उग्र प्रदर्शन को आश्रम में जाने लगती है, भुजबल जब मेधाबल को ही निजदास बनाने लगता है, आश्रम के भिक्षा पात्र छीन निजग्रास बनाने लगता है, जब त्याग शांति अस्तेय धर्म पग पग उपहासित होते हैं, जब विज्ञानी विद्वान ऋषि हर पल अपमानित होते हैं, विटवृत्ति विदूषक सचिव बने मंत्री हो रूपा जीवाएं, जब शास्त्र सभी निज धर्म छोड़ राजा की स्तुति ही गाएं, जब आश्रम की गौशाला तक राजा से ही असुरक्षित हो, जब शिक्षक बटुक शास्त्र शिक्षण पद दलित अपुष्ट रक्षित हो, जब ऐसी विकृति समाज में उत्पन्न हो जाए कि गुरुकुल तक सुरक्षित न रहें, ज्ञान की शालाएं और विद्यालय भी सुरक्षित न रह जाएं, और उन पर भी शासनाधीशों की वक्र दृष्टि पड़ने लग जाए और उसका ही वो दमन करने लग जाएं, जब शिक्षक और छात्र और शिक्षा सभी पददलित होने लग जाएं, तब एक समाज की बहुत विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए किसी न किसी को आना ही होता है। निर्दोष तपस्वी शोणित से जब भू रंगने लग जाती है, जब नृप मद की गर्मी सारे जनपद परम शांत पुत्र बटुक भी अपना परश उठाता है, उद्दंड हस्त शत साहस काट वह मर्यादा सिखलाता है। समाज में जब जब विद्रूपता आई है, तब तब समाज में पुनः शांति को स्थापित करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शायद यही कारण रहे होंगे कि एक ऋषिपुत्र परशुधारी बनकर के युद्ध भूमि में आ जाता है और रक्तपात करने लगता है। ये कुछ प्रश्न थे जिनके कुछ उत्तर देने का प्रयास किया गया है। अगर आपके मन में भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। आप सभी के सामने काव्य पाठ करके बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।